नमस्कार दोस्तों, वी मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आजकल कक्षा 12 के पहले चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को देख रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर पूरा कर लिए हैं। अब हम इस तीसरे वाले लेक्चर में एक नए टॉपिक को लेकर के चलेंगे, जो कि है आवेशन। आवेशन को डिटेल से जानेंगे और इस आवेशन में केवल हमारे सिलेबस में प्रेरण द्वारा आवेशन है, ठीक है, उसको भी जानेंगे। लेकिन आवेशन क्या होता है, आवेशन कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों को बहुत ही डिटेल से जानेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है आवेशन। सबसे पहले जान लेते हैं आवेशन क्या होता है। आवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं चार्जिंग, CHARGING, चार्जिंग। हम जानते हैं कि जो आवेशन है, ठीक है, एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। यानी कि अगर हम आवेशन की बात करें तो हम लोग जानते हैं, आवेशन से हम भली भांति परिचित हैं। मोबाइल को हम चार्ज में लगाते हैं तो बोलते हैं मोबाइल चार्जिंग में लगा हुआ है, तो वो भी आवेशित हो रहा है, मतलब उसमें भी आवेशन की प्रक्रिया हो रही है। जब हमारा बैटरी डाउन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको ले जा कर के एडाप्टर के साथ में, जो एडाप्टर होता है उसके केबल को हम लगाते हैं और मोबाइल को चार्ज करते हैं। इसी प्रकार से हमको इस टॉपिक में पढ़ना है आवेशन होता क्या है। तो आवेशन की बात करें तो किसी भी वस्तु को, किसी भी अनावेशित वस्तु को जिसमें आवेश न हो लेकिन वो चार्ज होने वाली वस्तु हो, मतलब चालक हो, तो किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आवेशन की परिभाषा क्या लिखेंगे। किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कि हम क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं। तो कोई चालक पदार्थ होना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि चालक पदार्थ क्या होता है, चालक और अचालक पदार्थ के बारे में बहुत डिटेल से जाना था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आवेशन क्या होता है, तो किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं। अगर हम आवेशन की बात करें तो किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित करने की कितनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ को अगर आवेशित करना है तो इसकी 3 प्रक्रियाएं होंगी। सबसे पहले हम 3 प्रकार से इसको आवेशित कर सकते हैं। सबसे पहला आता है, किसी पदार्थ को आवेशित करने का जो सबसे पहला विधि होता है घर्षण द्वारा आवेशन। किसके द्वारा, घर्षण के द्वारा। ऐसी दूसरी वाली विधि क्या होती है और तीसरी वाली विधि क्या होती है, इन तीनों को देखेंगे। 3 विधियां होती हैं। तो किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने की जो सबसे पहली विधि होती है उसको बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं। दूसरा आता है संपर्क द्वारा आवेशन। हम संपर्क करा करके हम किसी भी चालक पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। या तीसरा आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, आवेशन। तो प्रेरण द्वारा हम आवेशन देखेंगे। अब ये दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में, कक्षा 12 के सिलेबस में नहीं है, घर्षण द्वारा और संपर्क द्वारा। हमारा टॉपिक केवल प्रेरण द्वारा ही है हमारे सिलेबस में, केवल प्रेरण द्वारा आवेशन टॉपिक दिया हुआ है। लेकिन हम इसके बेसिक से लेकर के हम जहाँ पर हमको पहुँचना है वहाँ तक हम देखेंगे इसको। तो जो आवेशन होता है, आवेशन क्या होता है हम लोगों ने देख लिया। अब आवेशन किसी चालक पदार्थ को आवेशित करने की कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 3। कौन कौन सी, हम किसी चालक पदार्थ को या तो घर्षण द्वारा आवेशित कर सकते हैं, या हम संपर्क द्वारा आवेशन कर सकते हैं, या फिर प्रेरण द्वारा हम आवेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन, ये क्या होता है। घर्षण द्वारा आवेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है,
दो पदार्थों को लिया जाता है, दो अनावेशित पदार्थों को लेकर के जिन पर आवेश न हो, ठीक है, उनको आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने से क्या होता है, जब हम दो अनावेशित पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। जैसे ही हम घर्षण करेंगे तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे पदार्थ में चला जाएगा। तो जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो हमारा आवेशित तो होता है, लेकिन जिस पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो धनावेशित, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है वो कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। अब बात आती है कि क्या आवेशित करने पर जो आवेश होता है दोनों पर समान आता है? हाँ, दोनों पदार्थों पर जो आवेश आएगा समान आएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि अगर इस पदार्थ में से दो इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पदार्थ में जा रहे हैं तो इसमें में से दो इलेक्ट्रॉन निकले मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, और इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धन आवेश, तो इसमें +2 चार्ज आ जाएगा। जबकि जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है तो इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित। तो इस पदार्थ पर दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो है -2 आवेश से आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम घर्षण द्वारा आवेशन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन क्या होता है? संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब हो गया, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें दोनों अनावेशित पदार्थ होते हैं, मतलब आवेशित नहीं रहते, लेकिन संपर्क द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, एक तो आवेशित वस्तु लेते हैं और दूसरी लेते हैं अनावेशित वस्तु। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक आवेशित वस्तु हो गया, मान लेते कोई आवेशित चालक गोला है, ठीक है, इस पर धन आवेश है, मान लेते हैं ये कोई धनावेशित चालक गोला है, और मान लेते हैं ये कोई उदासीन मतलब जिस पर प्लस या माइनस चार्ज नहीं है, अनावेशित गोला है। अब हम करेंगे क्या, अगर हमको संपर्क द्वारा आवेशन करवाना है तो हम क्या करते हैं, किसी चालक तार द्वारा इन दोनों गोलों को क्या करते हैं, एक दूसरे से संबद्ध कर देते हैं। संबद्ध का मतलब है इन दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा हम जोड़ देते हैं। तो जब दो चालकों को आपस में जोड़ा जाता है तो होता क्या है, एक चालक से आवेश जो होता है दूसरे चालक पर क्या होता है, स्थानांतरित होने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इन दोनों चालकों का जो आवेश होता है, ठीक है, इन दोनों चालकों के विभव में अंतर हो जाता है। विभव हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, हम केवल आवेश की बात करते हैं। तो इस चालक जिस पर आवेश की मात्रा अधिक है, उस चालक पदार्थ से जिस पर आवेश की मात्रा कम है, उस चालक पदार्थ पर आवेशों का क्या होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है। और ये स्थानांतरण तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो यानी कि इस अधिक आवेश वाले चालक पदार्थ से कम आवेश वाले चालक पदार्थ में क्या होता है, आवेशों का स्थानांतरण होने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, अनावेशित जो चालक पदार्थ है वो हमारा क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। तो एक ये प्रक्रिया है जिसको हम संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। तो ये था हमारा संपर्क द्वारा आवेशन। अब हम तीसरा और लास्ट देखते हैं जो हमारे सिलेबस में दिया है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन अगर हमको जानना है तो इसको डिटेल से जानना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम इसको डिटेल से जानते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है? प्रेरण द्वारा आवेशन अगर हम प्रेरण द्वारा आवेशन देखें तो इसमें होता क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन में इसमें हम क्या करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन अगर हम परिभाषा बोले तो हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ को बिना छुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। यानी कि हमको किसी पदार्थ को टच नहीं करना है, उसको बिना छुए ही आवेशित कर देना है। अगर ऐसा हम करने में सफल हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण द्वारा
आवेशन। तो अब हम बात करते हैं प्रेरणा द्वारा आवेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है, ऐसे दो चालक गोले लेते हैं, ठीक है। अब इन चालक गोलों पर दो चालक गोले ले करके इन चालक गोलों पर क्या करते हैं, इनमें एक तो आवेशित हम चालक गोला लेते हैं, ठीक है, एक आवेशित लेते हैं, एक आवेशित चालक गोला लेते हैं, एक अनावेशित चालक गोला लेते हैं जिस पर आवेश बिल्कुल नहीं है। आवेश न होने का मतलब आवेश शून्य नहीं होता है। आवेश न होने का मतलब होता है कि इस चालक गोले में जितने धन आवेश हैं, जितने धन आवेश है उतने ही इसमें ऋण आवेश है। अनावेशित होने का मतलब यही होता है कि प्लस और माइनस की जो संख्या है वो उस चालक गोले में समान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम दो चालक गोले लेंगे जिनको हम एक विद्युत रोधी स्टैंड, ठीक है, ये क्या है, विद्युत रोधी स्टैंड है जिस पर हम इसको खड़ा कर देंगे। विद्युत रोधी स्टैंड पर क्यों खड़ा करते हैं, इसका रीज़न ये है कि अगर हम चालक गोले को पृथ्वी के संपर्क में अगर ला देते हैं तो पृथ्वी एक ऐसा चालक है, ठीक है, जो कि किसी भी आवेश को क्या कर सकता है, पूरा अवशोषित करने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी आवेशित गोले को अगर किसी उसके संपर्क में धरती के या पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, यानी कि उस पर आवेश की मात्रा बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, इसको विद्युत रोधी स्टैंड में इन दोनों चालकों गोलों को एक विद्युत रोधी स्टैंड के साथ क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब करते क्या हैं, जब हम इस चालक गोले के पास इस वाले गोले को लाते हैं तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस गोले पर जो आवेश है वो धन आवेश है, जबकि इस गोले पर जो आवेश है धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हैं। तो ये जो चालक गोला होगा, जो आवेशित चालक गोला है, ये इसमें पूरा का पूरा आवेश प्लस है और इस चालक गोले पर प्लस और माइनस दोनों प्रकार के आवेश हैं। तो ये धनावेशित जो गोला होगा ये ऋणावेशित, इस गोले के ऋणावेशित ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस आधार पर जो इस गोले में हमारे ऋण आवेश होंगे इस धन आवेश की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो चालक गोला होगा, इसी चालक गोले में ये जो हमारा आवेश होगा, अगर 3 धन आवेश और 3 ऋण आवेश हैं तो यहाँ पर ऋण आवेश एक किनारे पे आ जाएंगे, ठीक है, और धन आवेश एक सिरे पर चले जाएंगे। इसका रीजन क्या है? क्योंकि धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो इस आधार पर क्या होगा, हमारा जो ऋण आवेश होगा वो धन आवेश की ओर आकर्षित हो जाएगा, जबकि धन आवेश से क्या होगा, दूर की ओर जाएगा। अब हम करेंगे क्या, इसके बाद इस चालक गोले को ले जा करके धरती से क्या करेंगे, संपर्क करा देंगे, इसको धरती से जोड़ देंगे। अब धरती से जोड़ने पर होता क्या है, ये जो धन आवेश होता है, पृथ्वी है ये, तो पृथ्वी से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ पर जा करके इसके प्रभाव को निष्फल कर देते हैं, या सीधी सीधी भाषा में अगर समझे तो ये धन आवेश क्या होता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, जैसे ही ये धन आवेश पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी से जोड़ते ही, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस चीज़ को कट कर देते हैं, मतलब पृथ्वी से जो जोड़े थे उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हटाने के बाद इस चालक पर क्या आ जाता है, इस चालक पर आ जाता है हमारा आ जाता है ऋण आवेश। ठीक है, अब जब इस चालक पर ऋण आवेश आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, संपर्क को पृथ्वी से काट करके
ठीक है। अब इस चालक गोले को क्या करते हैं, हटा देते हैं। जब इस चालक गोले को हम हटा देते हैं, जब ये चालक गोला हट जाता है, तो अब ये जो हमारा अनावेशित चालक गोला था, इस पर आवेश आ जाता है, और आवेश कैसा आता है, ऋणावेश। ये ऋणावेश आ जाता है इस पर, मतलब ये जो आवेश है, ये जो चालक गोला है, ये ऋणावेशित हो जाता है, ऋणावेशित, यानी कि चालक गोले पर जो आवेश आता है वो ऋण में आता है। अगर इस आवेश को हम धन में प्राप्त करना चाहते हैं, प्लस मतलब धनावेशित गोले को बनाना चाहते हैं, तो जो पहला वाला जो गोला लेकर आए थे, जो चालक गोला, आवेशित चालक गोला लेकर आए थे, उसको हमको ऋणावेशित करना पड़ेगा पूरा का पूरा, तब इस पर कौन सा आएगा चार्ज, प्लस वाला आएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, बिना छुए एक चालक गोले को क्या किया, आवेशित कर दिया, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये टॉपिक मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भैया प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। किसी पदार्थ को बिना छुए आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस प्रकार से हम प्रेरण द्वारा आवेशन को समझ सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात करेंगे बहुत डिटेल से। धन्यवाद।